अच्छा मुदस्सर, ये बताइएगा कि आजकल ओज़ेम्पिक जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है वेट लॉस के लिए। एक तो मुझे ये बताइए कि ओज़ेम्पिक है क्या? वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन मे बी बहुत सारे लोगों को नहीं पता। और दूसरी बात ये है कि इसकी एक तो फ़ौरन से वेट मैंने देखा लॉस हो जाता है, ये वर्क कैसे करता है? और दूसरी बात इसके बाद इसके नुकसानात क्या होते हैं? फ़ायदे तो लोग जानते ही होंगे। इसके सबसे पहली बात ये है कि ओज़ेम्पिक जो है ना, डायबिटिक पेशेंट के लिए एक मेडिसिन है जो कि उनकी भूख की शिद्दत को ख़त्म करते हैं बेसिकली, क्योंकि उनकी शुगर को और बॉडी में इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से उनको भूख कम लगे, इसकी वजह से ओज़ेम्पिक लगाए जाते हैं। हमारे पाकिस्तान और एशिया में ख़ास तौर पे लोग इसको एज आ वेट लॉस प्रोसीजर लेके चल रहे हैं। ये बहुत पहले से था ओज़ेम्पिक था, ये जो भी ट्रीटमेंट था ऑलरेडी था। ये कोई हाफ एन ईयर हो गया है, इसको 1.5 ईयर हो गया है जिसको ये मार्केट में आए हुए। पहले ये सिर्फ शुगर वाले पेशेंट अच्छा, के लिए लेकिन ये मौजूद था। एग्जैक्टली, लेकिन अच्छा। अब ये इजीली अवेलेबल है। अच्छा ठीक है। अब ये इजीली अवेलेबल है, अब एक्सेस में है आप हर नॉर्मल बंदे की। तो ये है डायबिटीज़ के लिए, लेकिन ये वेट लॉस वाले लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और वो डॉक्टर्स इसको ये रेकमेंड करते हैं कि ये इसमें वेट लॉस होता है और साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। डेफिनेटली जब भी आप कोई शॉर्टकट लेते हैं ना, तो उसमें कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता ज़रूर है। माइनर होता है, मेजर होता है, बट साइड इफ़ेक्ट होता है। और इसका भी यही साइड इफ़ेक्ट है कि आपका जो अपना स्टमक का पूरा सिस्टम होता है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। वो भूख के सिग्नल्स को आपके ब्रेन तक नहीं जाता, आपको भूख नहीं लगती, इनडायरेक्टली आपको वीकनेस फील होने लग जाती है, आपकी स्किन ढलकने लग जाती है, आपकी बॉडी टोन अप नहीं रहती, आपके चेहरे का जो ओरिजिनल ग्लो होता है वो सब कुछ खत्म हो जाता है। आप वेट तो लॉस कर लेते हैं, लेकिन वेट लॉस, ऐसा वेट लॉस को क्या करना जो आपकी टोटल लाइफस्टाइल को ही खराब कर दे। तो इस वजह से मैं कभी भी हमेशा ये बात ये कह रहा हूँ कि कभी भी शॉर्टकट नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। आप प्रॉपरली उसको टाइम दें, बॉडी को एक पैटर्न है, आप अपनी कैलोरीज के ऊपर वर्कआउट करें, अपना वर्कआउट स्टार्ट करें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव करें, उसमें आपका वेट अच्छा और बेहतर रिड्यूस होगा, जिसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन, आप काफ़ी डिजीज़ से रहेंगी, इलनेस से आपको प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि आप जब वर्कआउट करते हैं ना, तो आपके बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, और जब आप किसी मेडिसिन के थ्रू जाके अपना वेट लॉस करते हैं ना, तो उसका साइड इफेक्ट ये होता है, मेडिसिन आपको वक्ती तौर के लिए तो शायद आपको रिजल्ट दे दे, लेकिन इन अ लॉन्ग टर्म वो आपको उसका साइड इफेक्ट ही। ओज़ेम्पिक में ये होता है कि ये इंजेक्शन है, कोई एक इंजेक्शन है ना, ये इंजेक्शन है, बिल्कुल ऐसे इंजेक्शन, यानी कि आपको भूख ही नहीं लगती, आप भूखे रह लेते। बिल्कुल ऐसे है। आप कब तक भूखे रह सकते? आपको हंग्री फील ही नहीं होगा, आपको फील ही नहीं होगा कि आपको खाना है, वो बस आपको और आपके बॉडी, क्योंकि बॉडी ने तो काम करना है। जब आपको माइंड से ये सिग्नल नहीं आ रहा कि मुझे खाना खाना चाहिए या मुझे भूख लग रही है, आप नहीं करते। लेकिन आप जितना वॉक करते हैं, ये तो बॉडी क्या करती है, जो आपकी बॉडी में जमा हुआ फैट होता है ना, उसको वो यूज़ करने लग जाती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। उसको करने के बाद आपकी पूरी बॉडी ना ढलक जाती है। आप देखें वो बॉडी टोन अप नहीं रहती, और वो टोन अप ना रहने की वजह से, लटक जाने की वजह से आपकी चेहरे की रौनक, पतले तो आप हो जाएंगे, वेट तो आप लूज कर लेंगे, आप वैसे अपना फैट ऑपरेशन से जाके निकाल लीजिए, लेकिन एक आपके अपनी बॉडी का ग्लो होता है, आपके एक फेस का ग्लो होता है, एक आपका लाइफस्टाइल, आपका चलना फिरना, उठना बैठना, हर चीज़ आपको मैटर करती है, वो आपको सब खत्म हो जाएगी उससे। और आप बस ये है कि मैं भूखा रहने लगे हूँ, यही इशू हमारे पास डाइट्स में भी लोग आते हैं। लोग जब डाइट्स पे जाते हैं, लोग खाना छोड़ देते हैं, उनको यही नहीं याद रहता कि हमने अपनी बॉडी को कितनी कैलोरीज देनी है। अच्छा, लेकिन उसमें ये होता है कि जब हम खुद डाइट छोड़ते हैं, हमारे सामने खाना रखा होता है, हमारा दिल चाह रहा होता है, लेकिन हम खाते नहीं है, जबरन नहीं खाते। लेकिन जंपिंग में तो ये है ना कि भूख महसूस ही नहीं हो रही। एग्जैक्टली, वो आपके माइंड को इस तरफ से रिलैक्स कर देता है कि आपको खाना नहीं चाहिए, आपका पेट भरा, आपका स्टमक, आपके स्टमक, बिल्कुल आपको भूख नहीं है, आपको ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए, तो वो आप फैट। लेकिन लॉन्ग टर्म मैं उसको यही कहूँगा, उसका साइड इफेक्ट, बहुत साइड इफेक्ट्स इसके। साइड इफेक्ट ये होता है कि जब आप नॉर्मल रूटीन पे आते हैं तो आप दुगनी रफ्तार से वेट गेन करते हैं। अच्छा। क्योंकि अब तो सिग्नल खत्म हो गए हैं, अब आपके जो थी वो फैट आपने एकदम देना है बॉडी को। पहले सिग्नल थे कि फैट है ही नहीं बॉडी में, उसने अब कहना है जो जहाँ जहाँ से मैंने यूटिलाइज किया वो तो मैं पहले स्टोर पूरा करूँ ना। और ये पूरे दिन में तो खाना खा ही नहीं रहा, ये तो पूरे दिन में एक टाइम का मील ले रहा है। एक टाइम के मील का मतलब है मुझे इसी मील को 24 आवर्स इसकी एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो फैट में करूंगा मैं। वो छोटे छोटे पैक्स में आपकी बॉडी में फैट स्टोर करने लग जाता है। मेजर 3 जगहें होती हैं हमारी, लोअर बॉडी, अपर में चेस्ट और लोअर एब्डोमेन। हाँ, ये 3 जगहों पे फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है। और वो फिर जब आप दोबारा उस पर आते हैं तो फिर आप एक अनवांटेड फैट बॉडी लेके आते हैं।
तो पहले से ज़्यादा वो सिग्नल मिल रहे होते हैं कि पहले भी हमने नहीं खाया तो अब तो खाओ था। अब खाएं तो जब नॉर्मल भी आप खाना शुरू करते हैं ना तो वो फैट स्टोर हो जाता है ना, तो बॉडी ज़्यादा, क्योंकि एक तो पहले आपने बॉडी लटका ली, लटकाने के बाद जब दोबारा की तो वो आपकी पूरी बॉडी में ना जिस तरह डंट से पड़े हुए होते हैं, कहीं पे है फैट, कहीं पे नहीं है, कहीं पे है, कहीं पे नहीं है। और जब खाना शुरू करेंगे तो फौरन से उन डंट्स को उनको भरना शुरू करते हैं, खड्डों को भरना शुरू करते हैं बॉडी में, वो बहुत बुरा सा फैट स्टोर होने लगता है आपकी बॉडी पे। ठीक है। इसका मतलब है कि भैया ज़म्पी की तरफ आप बिल्कुल मत जाएं, ये डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनके लिए है, मरीजों के लिए है। आप मरीज नहीं हैं, अगर वेट आप गेन कर चुके तो पेशेंट तो नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है, ये आपकी कोई रूटीन गलत है, लाइफस्टाइल आपका सही नहीं जा रहा, तो उस पर ये कि आप गौर फिक्र करें, किसी अच्छे ट्रेनर के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं जो आपको सही मशवरा दे, और ज़म्पी वाला काम तो बिल्कुल ना करें। नहीं, ज़म्पिक तो देखें, मैं फिर भी वो बोल रहा हूँ कि ज़म्पिक आपके लिए बना ही नहीं है।